हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का 16वां भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इस सीरीज के पुराने वीडियोज अवश्य देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। इस सीरीज के माध्यम से आपको भारतीय शासन, उसके इतिहास, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि के बारे में आपको काफ़ी अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को तो जरूर ही देखना चाहिए। इससे आपको अपने देश की सरकार और शासन व्यवस्था की ठीक ठाक समझ डेवलप हो जाएगी, और आप भी समझ पाएंगे कि ये नेता लोग पार्लियामेंट में बैठ के करते क्या रहते हैं। नहीं तो आपको भी इसी की तरह से बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती। पता नहीं यार, ये लीडर लोग क्या क्या करते रहते हैं। नुकसान तो हम ही लोगों का होता है ना। हाँ, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये वीडियो उपराष्ट्रपति, जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, उसके विषय में है। पिछला वीडियो राष्ट्रपति के विषय में था। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं और क्या क्या प्रावधान हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। यह भारत के उपराष्ट्रपति का पद बताता है। दूसरा है अनुच्छेद 64। ये उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। फिर आर्टिकल 65 ये कहता है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। फिर आर्टिकल 66 ये कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। फिर आर्टिकल 68 ये उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। फिर आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। फिर आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। फिर आर्टिकल 71 अंतिम है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। ये मिसटाइप हो गया है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। हाँ, पता होगा, तो आगे चलते हैं। निर्वाचन। अब राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से कुछ बातों में भिन्न है। वो क्या क्या है? इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। अब भाई, मनोनयन तो राष्ट्रपति करता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है, और वह भी अल्पकालिक समय के लिए।
जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। अब ये उपराष्ट्रपति ये नहीं कह सकता मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसका मैंने राष्ट्रपति के पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब आगे चलते हैं, अर्हताएं क्या क्या हैं या उपराष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को अर्हताएं जो पूर्ण करनी चाहिए वो ये हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल अथवा और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। यही राष्ट्रपति के लिए क्या था, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। अब नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब इसके पहले मैं एक बात और बता दूं, उपराष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें भी होती हैं। वो क्या है, वो संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से ही उसने उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया गया है। अब पदावधि देखते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। हे भगवान, क्या जुल्म है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो सही बात है, क्या जुल्म है उपराष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी आधार नहीं दिया गया है। बेसिकली उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता ही है। तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है। अब उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है और वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पद की रिक्तता। तो उपराष्ट्रपति का पद कई कारणों से रिक्त हो सकता है, जैसे पहला, उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो गई हो। दूसरा, उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया हो। तीसरा, उसे बर्खास्त कर दिया गया हो। चौथा, उसकी मृत्यु पर। या 5वां, उदाहरण के लिए अगर वो पद ग्रहण करने के अयोग्य हो या उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए। और जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने के लिए उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराए जाने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है।
अब अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होगा। और जैसे राष्ट्रपति में था तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो तो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पहले उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो अवैध नहीं होते, वे प्रभावशाली बने रहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। जैसे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। और दूसरा, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में अगर असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। अब अगला हम देखते हैं भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। अब पहली तो तुलना है कि वहाँ के उपराष्ट्रपति सूट पहनते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बढ़िया नेताजी वाले ड्रेस पहनते हैं। ये क्या बात करता है यार? जोक्स अपार्ट। तो यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर ही आधारित है, लेकिन इसमें काफी भिन्नताएं हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और तब तक करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण ना कर ले या उसका चुनाव ना हो जाए। अब इन सब बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं और यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।